बोला अहोई माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब मिलकर मिट्टी लेने गईं। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से श्याऊ का बच्चा मर गया। तो श्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर सबसे छोटी भाभी ने सोचा कि मैं नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता अहोई 7वें के दिन मर जाता। एक दिन उसने अपनी पंडिताइन बुलवाई और पूछा कि क्या बात है कि मेरे बच्चे अहोई 7वें वाले दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरवी गाय की सेवा कर। सुरवी गाय श्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह सुबह उठकर सुरवी गाय का सारा काम कर आती। तो गौ माता ने सोचा कि आजकल मेरी कौन इतनी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती रहती हैं। आज देखा जाए कि कौन मेरा सारा काम कर जाता है। तो गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा तो एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करके जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है कि तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या मांगना चाहती है। तब साहूकार की बहू बोली कि मुझे वचन दो। तो गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और श्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास में ले जाने लगी। तो रास्ते में बहुत धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था, जिससे वह डसने लगी। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार श्याऊ माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास में पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को श्याऊ माता के पास में पहुंचा दिया। श्याऊ माता बोली कि बहन बहुत दिनों बाद में आई है। श्याऊ माता बोले कि मेरे सिर में बहुत जूं हो गई हैं। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है ये तेरी जूं निकाल देगी। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तो श्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई करी है, तेरे 7 बेटे और 7 बहू हों। बहू बोले कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से आएंगे। तो श्याऊ माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वह बोले कि मुझे वचन दो। तो श्याऊ माता बोली कि बचन को तो धोबी कुंड में कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास में बंधी हुई है। तब श्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी। तू 7 उजमन करियो, 7 अहोई माता 7 मारियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा तो वहाँ पर 7 बेटे बहू बैठे हैं।
बहुत धन हो गया। उसने 7 अहोई मानी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी जेठानी कहने लगे कि जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि देखकर आ, आज वह क्यों नहीं रोई। वह देखकर आकर बोला कि चाची तो अहोई मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर और जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखे तो वह तो कोक छुड़ा कर ले आई। वह सब बोली कि तुमने कोक कैसे छुड़ाई। वह बोली कि तुमने तो कोक बंधाई नहीं, लेकिन शाहू माता के बच्चे के मरने की कोक बंधी। अब शाहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसी ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना, कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार की खोलना। बोलो शाहू माता की जय, बोलो ओही माता की जय।